जैसे कलाकार आ गए हैं जो गलत तरीके से इसको अश्लील जो गाना गाते हैं उस पर कम से कम लगाम लगाना चाहिए। नवादा में एक घटना घटा है जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग जहर खा के आत्महत्या कर ली। सुशील मोदी जी हैं लगातार वो हम ही से शुरुआतें करते हैं। खबर में बने रहने के लिए उनको चाहिए। आपकी बहन जो है आपके पिताजी को किडनी डोनेट कर रही है, भोजपुरी के 8वां अनुसूची में डाले के चाहिए कि ना डाले चाहिए? एकदम डाले के चाहिए, 8वां में नंबर 1 पे डाले के चाहिए। जितने बिहार के मीडिया लोग हैं इनसे सीखने का काम करें कि किस तरीके से फील्ड पे काम किया जाता है। तो हम सारे कलाकारों से ये कहना चाहेंगे कि अश्लीलता ना फैलाएं। मंत्रालय में कितने बजे पहुंचते हैं आप? मंत्रालय में 11 बजे हम पहुंच जाते हैं। एक दिन में कितने फाइलों का निपटारा कर देते? उनके बच्चे भी यहाँ आते हैं तो हम ही लोग का बिहारी भाषा बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाकर के फिरंगी वाला भाषा बोलते हैं। छठ, दीपावली, होली और दशहरा के समय में ट्रेनों में भर भर के लोग बिहार से बाहर जाते हैं और बिहार आते हैं। भाइयों देते हैं, माइयों देती हैं, पपो देते हैं। एक आदमी का नाम? हाँ, तो एक ही आदमी का, हमारी जो माँ है वो देती है। ये रील्स मतलब कि क्यों बनाते हैं आप? क्योंकि आप इंटरव्यू क्यों लेते हैं ये बताइए। कड़वे सवाल पूछा आपने, सारे सवालों का जवाब बाकायदा हंस के दिया, फिर भी मीडिया वाले आपसे डरते क्यों हैं? अब डरते हैं तो मीडिया वाले से आपको सवाल करना चाहिए। ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमत धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभी जो व्यक्ति मेरे साथ बैठे हैं जिनके पिताजी और माताजी दोनों मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और ये भी ऑलरेडी मंत्री हैं। नाम है इन भी मंत्री थे और 3 डिपार्टमेंट था, स्वास्थ्य नाम था। तो बताने की जरूरत है नहीं। तेज प्रताप यादव इनका नाम है। गुस्सा भी हो जाते हैं बहुत जल्द और बहुत करते हैं, उस पे गुस्सा करते हैं। हाँ। जो गलत लोग होते हैं उस पे हम गुस्सा करते हैं, ऐसे किसी पे गुस्सा नहीं करते। और ऐसे किसी पे गुस्सा नहीं करते हैं। आज हम इनसे इनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो आपका डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के आप मंत्री हैं, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। कैसा महसूस कर रहे हैं सच तक न्यूज से जुड़ के? हम तो दूसरा बार है आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ, दूसरा बार। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि तेज प्रताप जो हैं बचपन से ही नटखट थे, इसकी कितनी सच्चाई है? कृष्ण भी तो नटखट थे, भगवान कृष्ण भी नटखट थे। भगवान कृष्ण कई एक ऐसा काम किए जो कि आज उनको गीता में उपदेश जब देते हैं अर्जुन को, तो सबको लोगों को पढ़ने का, उनके बारे में जानने का, वृंदावन जाके रिसर्च करने का सबको मौका मिलता है। तो आखिर दुनिया का सबसे बड़ा समस्या ग्लोबल वार्मिंग है। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम लोग का जल जीवन हरियाली का जो है, पेड़ लगाने का जो है कार्यक्रम, जो है अभियान जो है वो सारा चल रहा है। और उस पे जानवरों से इतना आपको लगाव क्यों है? जानवर से शुरू से लगाव रहा है। हम लोग यदुवंशी हैं, गाय भैंस सारा शुरू से ही रहा है, लगाव रहा है। गाय हमारे पास अभी भी 100 को गाय है यहाँ पे, तो शुरू से लगाव रहा है जानवर में। जिस भी व्यक्ति में प्राण बसता है उससे लगाव है हमको। बिहार में तो जैसे है कि हमारा अभी जैसे है कि जितना बिहार में जैसे पार्क वगैरह है, तो पार्क वगैरह है जैसे उसको मिरेकल गार्डन का जिस तरीके से दुबई के तर्ज पे, उसी तरीके से हमारा है कि सोच कि हम उसको बनाने का, विकसित करने का काम करें। और भी साउथ अफ्रीका हो गया या अलग का जो जैसे स्टेट है, तो हम लोग वहाँ से जानवर लेने का भी हम लोग काम करते हैं, ताकि यहाँ पे उसी तरीके से जैसे अपना चिड़ियाघर है, पहले चिंपैंजी नहीं था, तो यहाँ चिंपैंजी है, तो उसको भी देखते हैं लोग, तो बड़ा अच्छा रहता है, उसको अट्रैक्शन बढ़ता है लोगों में। तो बहुत सारा काम है जो कि हम लोग तो अभी नए अभी यहाँ महागठबंधन की सरकार बनी तो हम फिर से दोबारा जनता ने हमें चुनने का काम किया। और वृंदावन आप क्यों भाग जाते हैं हमेशा बार बार? क्योंकि वृंदावन हम इसलिए भागते हैं कि भगवान कृष्ण से हमको लगाव है। इसलिए जब जैसे समझिए कि जब ये परेशानी हो जाता है हमको, तो हम वृंदावन चले जाते हैं। भगवान से आस्था है, ऊर्जा लेने, ताकत लेने के लिए चले जाते हैं हम। तो भगवान से ताकत लेने के लिए वृंदावन चले जाते हैं। एक और सवाल, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको लगाम आप कैसे लगाएंगे? बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है उसको लगाम लगाने के लिए अपनी जो प्रशासन है उसको पूरे तरीके से हम लोग मुस्तैद किए हैं, और हम लोग कहें कि पूरे तरीके से तैयार हैं कि किस तरीके से उसको लगाम लगाया। और लगातार हमारा मुख्यमंत्री जी के साथ भी और डिप्टी सीएम भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं इसमें।
और हम लोग सवाल मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, वो क्राइम ना हो, वो पूरे तरीके से हम लोग कर रहे हैं उसके लिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार के यूनिवर्सिटियों में सेशन समय पे कंप्लीट नहीं हो पाता है और युवाओं में आप खासे लोकप्रिय हैं, पूरे बिहार में युवाओं में आप लोकप्रिय हैं, तो युवाओं का भविष्य जो है समय पे अगर नहीं बचेगा तो वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो यूनिवर्सिटियों का सेशन समय पे हो, सारा चीज क्लासेस वगैरह सब चीज हो, वेल मेंटेन हो, क्लासरूम हो, अच्छा हो, बेंच हो, लाइब्रेरी हो, सारा चीज का जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, वो पूरे तरीके से मुस्तैद हैं, वो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, क्योंकि अभी नया नया सरकार बना है तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, अभी सब चीज़ समझ रहे हैं कहाँ क्या है। कई एक लोग होता है कि विभाग में कई एक तरीके से धांधली भी लोग करते हैं, तो उसको रोकथाम करने के लिए भी हम लोग कमिटी का अंदर में हम लोग सारा चीज़ का निर्माण किए हैं। अच्छा, तेज प्रताप अपने मंत्रिमंडल में किस प्रकार से काम करते हैं, उनके अधिकारी? हम तो पहले जिस दिन शपथ ग्रहण लिए तो हम समझ गए कि हमको जनता के लिए ही काम करना है, जीना मरना जनता के लिए है, तो हम अपने पूरे तरीके से जो है, जो पद हमको मिला है तो उसको पूरे तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको निभाने का काम करें। एक और मैं सवाल पूछूंगा थोड़ा सा कड़वा। स्वास्थ्य विभाग बिहार का वो लचर है, उसको सुधारने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? लचर पचर सब है, हम लोग हमेशा देखते हैं कि जैसे स्वास्थ्य विभाग का कई एक जगह की कुत्ता चला गया, कुत्ता सोया हुआ है, जहाँ डॉक्टर बैठता है वहाँ कुत्ता लेटा हुआ रहता है, तो बहुत तरीके का है समस्या है स्वास्थ्य से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कि ग्रामीण इलाकों में अगर जाइएगा तो कई एक जगह है कि एम्बुलेंस नहीं जाता है, जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला रहती है, उसको अब हड़बड़ी में लेकर के जाना है प्रसव के लिए, तो कई एक तरीका एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचने पे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस सब चीज़ों को हम लोग देख भी रहे हैं, इस पे हम लोग कड़ा से कड़ा कार्रवाई भी कर, जो डॉक्टर समय पे नहीं आता है उस पर कार्रवाई भी होता है, उसको बर्खास्त भी हम लोग कर देते हैं। ये एक काबिले तारीफ काम किया गया है कि बिहार में जितने भी डॉक्टर हैं उनको फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, और इस निर्णय से सरकार को पीछे नहीं हटना होगा, ताकि जो है डॉक्टर समय पे अस्पताल में आए और समय से जाए, ताकि बहुत सारे लोगों का जान बच सके। नवादा में एक घटना घटा है जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग जहर खा के आत्महत्या कर लिए हैं, तो इस प्रकार की घटना बिहार में दोबारा ना हो, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? उसके लिए सरकार कर रही है, पहल कर रही है, लोगों को जागरूकता कर रही है। अब लेकिन समझना लोग को है, अभी यहाँ कमरे में हम लोग बैठे हैं, अब कोई आदमी अभी निकल के फांसी लगा लेगा तो इसको उसको कैसे कोई किसी का मती कोई नहीं ना मार सकता। लेकिन हाँ, इसमें जागरूकता हम लोग टीवी के फिर से सोशल मीडिया के जरिए ये सब प्लेटफॉर्म पे उतर के हम लोग को करना चाहिए कि ये सब चीज़ ना करें, अपने आप को नुकसान करके बहुत बड़ा आप घाटा करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, एक बेटी और बाप के संबंध के ऊपर। आपकी बहन जो है आपके पिताजी को किडनी डोनेट कर रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वो कर रही हैं या सिर्फ और सिर्फ अफवाह है? नहीं, अफवाह नहीं, वो कर रही हैं। हाँ। और शुरू से की भी हैं पिताजी के लिए, क्योंकि जो रोहिणी दीदी जो हैं हमारी, उनका शुरू से ही पापा से लगाव रहा है, एकदम शुरू से ही। मतलब सिंगापुर में रह के उन्होंने संस्कार नहीं भूला? संस्कार नहीं भूला है। उनके बच्चे भी यहाँ आते हैं तो हम ही लोग का बिहारी भाषा बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाकर के फिरंगी वाला भाषा बोलते हैं। ये इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि ये लालू जी के जो पोते, इनके भगने जो है वो सिंगापुर में जाके जो है वो फिरंगी वाला भाषा नहीं बोलते हैं, वो अपना ही भाषा, मतलब भोजपुरी में बात कर लइकवा सन। नहीं, देखिए जैसे जो लैंग्वेज है, जैसे उनके गांव का लैंग्वेज। अच्छा, रउआ भोजपुरी में बतियानी कि ना? हम तो बतेबे करे नहीं भोजपुरी में, जब अपना गांव जानी तो छठ में 5 दिन था हम गाँव में रहनी है। हाँ, तब भोजपुरी में बतिया नहीं, तो भोजपुरी में बतियावे में कोनो दिक्कत ना होला? हमरा का दिक्कत है? वो मुख्यमंत्री के बेटा, राउर माई और राउर पिताजी दोनों आदमी मुख्यमंत्री रहल बा, तो रउआ कहीं बात तो हम मंत्री भइल रानी, तब भोजपुरी में बतियावे का बात बा? भोजपुरी में तो बतियावे करो, हमार ये लैंग्वेज है बा। अच्छा सुनी, भोजपुरी के 8वां अनुसूची में डाले के चाहिए कि ना डाले के चाहिए? एकदम डाले के चाहिए, 8वां में का नंबर 1 पे डाले के चाहिए। भोजपुरी के बहुत सारा कलाकार लोग अश्लील गाना गावेला, उसे समाज में बैड इम्पैक्ट पड़ेला, ओकरा लाख रुआ का कहे के चाहता? जो भोजपुरी को शुद्ध तरीके से जो है हमारे पिताजी ने भोजपुरी को जिस तरीके से प्रमोट किया, अब भिखारी ठाकुर जी की जो सुंदरता थी,
और जो भोजपुरिया जो गाना जो रहता था उस समय में कि उसका मतलब कि जो स्वाद है जो चख लेगा कि इसमें कुछ ऐसे ऐसे कलाकार आ गए हैं जो गलत तरीके से इसको अश्लील जो गाना गाते हैं उस पर कम से कम लगाम लगाना चाहिए, उस पर लगाम लगाना चाहिए। क्योंकि अश्लीलता फैलाने से, क्योंकि कलाकारें जो होता है कि अगर कलाकार पूजा करता है तो जनता भी सोचता है कि हम भी पूजा करें उसके तरह। अगर कलाकार सोचता है कि यहाँ से हम फान जाएंगे